अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेरे खानपुर चैनल। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फाल 2025 सेशन के लिए एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। एडमिशन्स किस किस कैटेगरी में हो रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और नीचे नंबर भी दिया हुआ है आपको। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ऑफिस टाइम के अंदर कर सकते हैं, जो PTCL ऑफिस का नंबर दिया हुआ है। तो किसी भी जगह से आप एडमिशन लेना चाहें, आपको इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी, एडमिशन भी हो जाएगा और बाकी आपको गाइड करना भी हमारी जिम्मेदारी होगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फाल 2025 के लिए ऑफर किए हैं, और कुछ नए प्रोग्राम भी ऐड किए गए हैं। तो वो सारी तफसीलात आगे, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा आए हैं एडमिशन्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं, तो VU खानपुर को सब्सक्राइब कर लें। VU में एडमिशन से लेकर आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक आपको मुकम्मल गाइड यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलें वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं एडमिशन शेड्यूल, और उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम कौन कौन से हैं। एकेडमिक प्रोग्राम फाल 2025 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में BS इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश, BS इस्लामिक स्टडीज़, BS मैथ्स कम्युनिकेशन, BS साइकोलॉजी, BS सोशियोलॉजी, यानी कि 6 प्रोग्राम ऐसे हैं जो BS के हैं। और आगे जो कुछ प्रोग्राम है ADP एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, यानी ये वाली जो एसोसिएट डिग्री है ये अब ऐड की गई है नई, क्योंकि पहले सिर्फ 4 साल BS था इंग्लिश का। अब इंटर के बाद अगर आप 2 साल इंग्लिश भी करना चाहें ADP एसोसिएट डिग्री, ADP का मतलब एसोसिएट डिग्री इंग्लिश में, तो वो भी अब हो जाएगी। और उसके बाद ADP इन मैथ्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और आगे 4 के करीब डिप्लोमे हैं। डिप्लोमा है सोशल साइकोलॉजी का, लैंग्वेज टीचिंग, लिंग्विस्टिक और टेलीविजन प्रोडक्शन। ये थे आर्ट्स के प्रोग्राम। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन से प्रोग्राम है। MS कंप्यूटर साइंस है, BS कंप्यूटर साइंस, BS डाटा साइंस, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद 4 प्रोग्राम है 5 जो हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में। कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये भी प्रोग्राम शामिल किया गया है। 2 डिप्लोमा यहाँ पे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन IT। अभी मैं आपको सबसे पहले प्रोग्राम बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी एडमिशन जो एलिजिबिलिटी है वो भी बता दूंगा, और बाकी भी जो चीज़ें रह जाएंगी वो भी बता दूंगा। और तफसीलात जो आपको चाहिए होंगी वो आपको इस नंबर से मिलेंगी। ये नंबर आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें। ये फर्स्ट टाइम में आपको मिलेगा जो 6885557718 नंबर, और ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको जो है वो ऑफिस आवर के बाद भी रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलें अब जो आगे है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 4 साल B.Ed है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये भी 4 साल का है। 2.5 साल B.Ed है, 1.5 साल B.Ed है, और एसोसिएट डिग्री चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में है, और एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन में भी है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में MS जो इक्वल MS है, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि ये बिल्कुल इक्वलेंट टू MS ऐसे लिखा हुआ है। किसी भी डिग्री के बाद, यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फैकल्टी में, किसी भी डिसिप्लिन में, आप इस MS में दाखिला ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, और जो बाकी क्राइटेरिया होगा एडमिशन्स का वो अगर आप मैच कर जाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा आपका। यानी सिंपल उर्दू वाला भी कर सकता है, और जिसने MCOM या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या MBA किया हुआ है ऑलरेडी 16 एजुकेशन, वो भी इसमें जा सकता है। आगे जो 4 साल प्रोग्राम है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBIT है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो 2 साल डिग्रीज हैं वो काफ़ी सारी यहाँ पे उनके नाम पढ़ लेते हैं। ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज ADP बिजनेस एनालिटिक्स, ADP कॉमर्स, ADP HRM, ADP इस्लामिक बैंकिंग, ADP एसोसिएट ऑपरेशन मैनेजमेंट, ADP पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ADP सेल्स एंड मार्केटिंग, और ADP है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। 3 यहाँ पे 4 5 6 7 8 10 के करीब डिप्लोमेस भी हैं, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड SME मैनेजमेंट्स, और डिप्लोमा है फाइनेंस में, डिप्लोमा HRM में भी है, और यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। आगे कुछ स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हैं, और यहाँ मैं साथ में ऐड करता हूँ ये जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं ये इक्वल टू मास्टर डिग्री अगर आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है
यानी 16 ईयर एजुकेशन आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आप ये जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेस हैं ये कर सकते हैं। जहाँ तक डिप्लोमा की बात है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में है, उसके लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए कम से कम भी 14 ईयर एजुकेशन। बीए बीएससी के बाद एडीपी के बाद आप ये जो डिप्लोमा है कर सकते हैं। साइंस में अगर आ जाएं तो बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बीएस मैथ्स, स्टैट, ये प्रोग्राम नया ऐड किया गया है, पहले पिछले सेशन में नहीं था। और बीएस ज़ूलॉजी एसोसिएट डिग्री जो है वो भी है बायोटेक्नोलॉजी और मैथ और साइंस और उसके बाद स्टैट और ज़ूलॉजी। ये बहुत बड़ी जो एडिशन है की गई है। पहले ये सारे के सारे प्रोग्राम 4 साल थे, ये नहीं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो बायोटेक्नोलॉजी, मैथ, साइंस और स्टैट और ज़ूलॉजी ये सारे के सारे 4 साल डिग्री थी। अब ये अच्छा हो गया है कि भाई ये सिर्फ 2 साल भी है, आप कर सकते हैं, यानी बीए बीएससी के इक्वल आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है। ये बहुत ही अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद एसोसिएट डिग्री तो हो गई। अब डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो साइंस वाले प्रोग्राम है यहाँ से जो शुरू होते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में, ये मेरिट बेस होते हैं। मेरिट बेस मतलब जिस सिटी में आपने प्रैक्टिकल करने हैं वो आप लैब सेलेक्ट करेंगे, उस लैब में जितनी कैपेसिटी होगी उसके लिहाज से लिस्ट बनेगी और वही मेरिट होगा। और ये प्रैक्टिकल्स लाजमी होते हैं। और साइंस जो स्टूडेंट्स हैं वो आने चाह रहे हैं तो किस किस्म में आ सकते हैं, वो अपने जो प्रैक्टिकल हैं वो कर सकते हैं एबटाबाद, फैसलाबाद, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, साहिवाल, बहावल नगर, गोजर खान, जेहलम, पेशावर, बहावलपुर, गुजरांवाला, कराची, कोयटा, डीजी खान, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, ये सिटी हैं जहाँ पे बायो लैब्स अवेलेबल होंगी। और ये प्रैक्टिकल लाजमी करने होते हैं जो आपको आएंगे इन डिग्रीज में, यानी फैकल्टी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इसमें अगर आप दाखिला लेते हैं तो बाकी किसी में भी, किसी भी फैकल्टी में, किसी प्रोग्राम में कोई जो ऊपर हैं बाकी चार लिस्टें हमने पढ़ी हैं तो उसमें किसी भी किस्म का कोई प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता जो आपको कहीं जाकर करना पड़े। तो अब थोड़ी सी इसमें एलिजिबिलिटी भी आपको दिखा देते हैं कि किसमें जो है वो आप कर सकते हैं। बीएस के लिए ये जो बीएस है यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बीएस में 5वां सेमेस्टर लेना चाहते हैं या चौथा लेना 4 साल आप पढ़ना चाहते हैं, इंटर में 45% नंबर होने चाहिए और अगर साथ में 5वें में ऐड होना है तो फिर आपके नंबर होने चाहिए 45%। ग्रेजुएशन की डिग्री में भी एडीपी के लिए आप जिसमें भी करना चाहें आपके 45% नंबर होना चाहिए। डिप्लोमा आपके अगर करना चाहें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए 45% नंबर के साथ। और जहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है उसके पीछे एक इंटर की डिग्री भी होती है, तो उस इंटर की डिग्री में भी आपकी किसी भी वजह से 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए। 2nd डिवीजन यानी 495 नंबर कम से कम होना चाहिए। अगर आपके 1100 नंबर थे, अगर 1200 हैं तो फिर उस हिसाब से आपके 45% कम से कम नंबर होने चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरिट प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस का, इसके लिए अलग वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। आपको कम से कम 50% नंबर लेने होते हैं, जो टेस्ट होगा फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें। अब आगे जो प्रोग्राम है बीएस कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ तक 4 प्रोग्राम की बात कर लें। इंटर में आपके 50% नंबर होने चाहिए। अगर 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके नंबर 45% भी अगली डिग्री में होने चाहिए। एसोसिएट डिग्री के लिए यहाँ पे जो 5 के करीब 6 के करीब एसोसिएट डिग्री हैं, इसमें आप आना चाहते हैं तो आपके इंटर में जो नंबर हैं वो 50% होने चाहिए। अगर 1100 हैं तो आपके 550, अगर 1200 हैं तो 600 नंबर होने चाहिए। अब आगे जा सकते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में अगर आ जाएं तो यहाँ पे जो तीसरा प्रोग्राम है 2.5 साल बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है। एडीपी एडीपीएस कुछ भी हो आपका, उसके बाद आप कर सकते हैं। ऊपर वाले जो 2 प्रोग्राम है ये इंटर के बाद होंगे, 45% नंबर होने चाहिए। और ये वाली जो डिग्री है 1.5 साल बीएड, ये करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री या आपकी बीएस 4 ईयर होनी चाहिए और सब में कम से कम भी 2nd डिवीजन हो तो आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एसोसिएट डिग्री जो है ये इसमें दाखिला लेना है तो इंटर में आपके 45% नंबर होने चाहिए कम से कम भी। और चाहे एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है यानी कुछ इसमें भी आपके नंबर 45% होने चाहिए। इसमें आ जाएं तो ये एक अलग मैटर है, इसको अलग से शेयर कर देंगे आपके साथ। जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमएस करना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो बीएस प्रोग्राम है उसमें देख लेना। इंटर में ये 2 से लेकर 6 नंबर तक जितने भी प्रोग्राम हैं इंटर में आपके कम नंबर 45% होने चाहिए। अगर 5वें सेमेस्टर में आना चाहते हैं तो भी आपके नंबर 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आगे जो डिग्रीज हैं एसोसिएट डिग्री काफ़ी सारी हैं इस फैकल्टी में, इस कैटेगरी में, तो आपके नंबर 45% इंटर में होने चाहिए। डिप्लोमा हो, एफए हो, आईसीएस हो, आपने कुछ भी किया हो, किसी भी
सब्जेक्ट के साथ नंबर कम से कम भी 45% होने चाहिए। और डिप्लोमा का जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ग्रेजुएशन होगी तो आपका डिप्लोमा हो जाएगा 45% नंबर के साथ। यहाँ पे बात कर लेते हैं आखिरी फैकल्टी है, इसमें मेरिट बनेगा आपका, यानी कि जो इंटर है, आपके इंटर और मैट्रिक के नंबर 60% और 40% ऐड किए जाएंगे। और फिर इसमें जो लिस्ट बनेगी वो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ लैब के हवाले से बनेगी। लैब में जितनी कैपेसिटी होगी जो आपने चूज़ करना होगा, वहाँ अगर 200 की कैपेसिटी है और आप उस 200 में आ जाते हैं तो आपका दाखिला हो जाएगा। अगर वहाँ पे 300 लोग अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर चुके हैं उस लैब के लिए, और वहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी जो है वो 200 की है, तो नंबर वाइज आपकी जो भी नंबर आएगा आपका उस हिसाब से दाखिला हो जाएगा। तो फीसों की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिट होगी 500 रुपये के साथ। दाखिला फ़ीस किसी भी प्रोग्राम में आपका सवाए MS और MPhil के MS CS और MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके दाखिला फ़ीस के अलावा बाकी सब की दाखिला फ़ीस 11,400 और एक्सपेक्टेड जो आपकी सेमेस्टर फ़ीस है वो 18,000 समथिंग बनेगी हर सेमेस्टर की। किसी भी डिग्री में आप आ जाएँ, सवाए कंप्यूटर और साइंस के, जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे 1000 और 2000 का इजाफा हो जाता है। होपफुली ये वीडियो अभी तक काफ़ी होगी आपके लिए, और मज़ीद इसके ऊपर अलग अलग से तफसीलात आपके साथ इंशाल्लाह कल से शुरू कर देंगे, और अगले 2 दिनों में आपके साथ सारी की सारी अपडेट्स इन हवाले से, प्रोग्रामों के हवाले से A to Z, इसमें हर चीज़ जो आपके जहन में होगी वो इंशाल्लाह सारी की सारी एक्सप्लेन कर देंगे। अभी ये शॉर्टली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी आपने क्या करना है, अगर आप किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं, यानी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये नंबर फौरी तौर पर अपने मोबाइल में सेव कर लें। और नंबर किस नाम से सेव करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस। हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, तो इसमें सिटी का कोई मैटर नहीं होता कि हम कहाँ से हैं, आप कहाँ से, ये मसला है ही कोई नहीं। और उसके बाद ऑफिस का नंबर आपने सेव कर लेना है। ये भी आपको मंडे से इंशाल्लाह 9 to 5 ये अवेलेबल होगा। PTCL का नंबर, और कोशिश करें कि अगर आपने PTCL के ऊपर कॉल करनी है तो फिर आप ऑफिस आवर के अंदर ही कॉल करें। और दूसरा है वो भी कोशिश करें ऑफिस आवर के अंदर कॉल करेंगे तो फिर आपको फौरी रिप्लाई आएगा। अगर आप उसके बाद थोड़ा करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि जब ऑफिस से उठ के जाएंगे तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा डिले होने का चांसेस होता है। तो चलें, सेव कर लें। और आपने एक और काम करना है, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस का ऑफिशियल चैनल है। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ऐसे तमाम दोस्तों तक भी ये तफसीलात शेयर कर दें जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।